स्लीपिंग सिकनेस इज अ डिजीज ट्रांसमिटेड बाय, तो ये किससे कॉज होती है? ये होती है बाय टेस्ट फ्लाई। करेक्ट ऑप्शन इज B. If a protozoa has two contractile vacuole instead of one, it suggests that it drinks more water, exceeds more nutritional space, its respiratory rate is high, the temperature of environment is very low. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा A. It drinks more water. Contractile vacuole का पूरा काम हमने करना है, पूरा फंक्शन हमें आना चाहिए. Pseudopoda in human, in amoeba proteus take place by reproduction. In amoeba proteus take place by binary fission, budding, spore formation और multiple fission. तो स्पोर फॉर्मेशन नहीं हो सकती, ना मल्टीपल फिजन हो सकती है. क्या होगा? बचेगी बाइनरी फिजन. एग्लीना स्विम्स बाय मीन्स ऑफ, तो सीलिया की वजह से स्विम होता है. किसकी वजह से इसमें स्विमिंग होती है? वो होती है बाय मीन्स ऑफ द फ्लैजुलम. एग्लीना में से सिर्फ फ्लैजुला होता है. प्रोटिस्टा इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर नहीं हो सकता, ये गलत हो गया. मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स. द इनर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोजोन इज एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म. अब ये भी याद करने वाली चीज़ है कि इनर क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर की इनर ग्रैनुलर लाइनिंग क्या होती है? विंडो होती है. ऊपर वाली एक्टो होगी. Protista are more complex than plant but simpler than the animals. More complex than both plants and animals, simpler than the plant and animals. Correct option C है, simpler होता है. सभी तो हम कहते हैं कि ये फर्स्ट यूकेरियोट्स है जो इवॉल्व हुए फ्रॉम प्रोकैरियोट्स. सिंपलर है बिल्कुल. Covering present around the body of Aglena is known as cell wall, cell membrane, capsule और pellicle. तो क्या चीज़ होती है? कौन सी कवरिंग होती है बेसिकली? तो यहाँ पे सेल वॉल होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी, या फिर पेलिकल या कैप्सूल होगी. हम पहले भी कर चुके हैं, अगर हमने इसमें की थी सिलिएट्स में डेफिनेट शेप पेलिकल होती है. करेक्ट ऑप्शन सी है. प्रोटोजोन्स आर बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा. करेक्ट ऑप्शन है. प्रोटोजोन्स आर लाइव इन फ्रेश वाटर, मैरीन, ब्रेकिश वाटर, ऑल ऑफ द अबव. तो ये ऑल ऑफ द अबव में ही रहता है. और पहली दफ़ा जो ढूंढा गया था इसको, तो उसमें वो भी एक्योटिक था. प्रोटोजोन्स आर ड्राइव इन टू डैश क्लासेस होती हैं, 5 क्लासेस होती हैं. करेक्ट ऑप्शन सी है. फ्लैजिलेटर ऑल्सो कॉल्ड, तो वेस्टिगोफोरा है, सिलियोफोरा है, रेजियोफोरा है. तो इसको हम फ्लैजिलेटा को क्यों कहते हैं? फ्लैजिलेटा को हम लाइक फ्लैजिलेटा क्लास में इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके पास फ्लैजिला होता है और इनके ऑर्गेनील्स हैं कंस्ट्रक्टेड होते हैं. इसमें एग्जाम्पल आ जाती है ग्लीना की, क्योंकि ग्लीना के पास फ्लैजिला है, तो ये फ्लैजिलेटा क्लास में ही आएगी. और यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है कि फ्लैजिलेटा को और दूसरा क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम क्या है फ्लैजिलेटा का? रेजियोपोडा है, या फिर मेस्टिगोफोरा है, या सिलियोफोरा है, या फिर नन ऑफ द अबव है? जो इसका दूसरा नाम है ना, वो कहलाता है मेस्टिगोफोरा. करेक्ट ऑप्शन बी है. क्लास फ्लैजिलेटा हैव मेम्ब्रेनस कवरिंग. क्लास फ्लैजिलेटा हैव मेम्ब्रेनस कवरिंग एंड, तो याद रखना कि इसके पास मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है और इसके पास फोटोसेंथेटिक होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं. क्लास फ्लैजिलेटा हैव मेम्ब्रेनस कवरिंग, तो इनके पास मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है और इनके पास माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं. एमसीक्यू नंबर 62 है. एमसीक्यू नंबर 62 है. क्लास फ्लैजिलेट हैव मेम्ब्रेनस कवरिंग एंड, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इनके पास और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और इनके पास फ्लैजिला होता है. तभी इनकी एग्जांपल आ जाती है ग्लीना. ट्रिपनासोम इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ट्रिपनासोम किसकी एग्जांपल है? सार्कोडीना की, स्पोरोजोआ की और फ्लैजिलेटा की, सिलिएटा की. अब देखो ट्रिपनासोम कॉज करता है डिजीज, ठीक है, तो ये किसकी एग्जांपल होगी? ये एग्जांपल होगी ऑफ कोर्स नेक्स्ट. ट्रिपनासोम इज एन एग्जांपल ऑफ, ट्रिपनासोम एग्जांपल होती है फ्लैजिलेटा की. करेक्ट ऑप्शन इज ए. इसके अलावा मैनी सिलिएटा हैव ग्रूव फॉर, तो देखो बहुत सारे सिलिएटा के पास ना ग्रूव होता है. लाइक वो ग्रूव इसलिए होता है, इसको हम डिप्रेशन भी कहते हैं और गलेट भी कहते हैं, जिसकी वजह से फूड इनसाइड द बॉडी आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम इनगल्फिंग कहते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, इनगल्फिंग, ताकि फूड इनगल्फ हो सके. और पहले इज एन एग्जांपल ऑफ सेक्टोरिया, सिलिएटा, सार्कोडीना, फ्लैजिलेट. तो ये भी याद करने वाली चीज़ है. करेक्ट ऑप्शन है बी, सिलिएटा. अब है ग्लोबिग्रीना इज एन एग्जांपल ऑफ, तो सार्कोडीना, सेक्टोरिया, फ्लैजिलेटा, सिलिएटा है. करेक्ट ऑप्शन है सार्कोडीना.
Young Sartorian are different from adult ones because they have, देखो सर्टोरिया वो closely related syndicates होते हैं जो अपेयर होते हैं to have been derived from Syngenta involution, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल आ जाती है भाई एकिनीड्स इनकी एग्जाम्पल है और इनमें रिप्रोडक्शन भी एसेक्सुअल होती है बाय द यंग इंडिविजुअल बहुत डिफरेंट होते हैं, उनके पास सीलिया होते हैं, वो स्विम करते हैं विद द सीलिया, बट जो एडल्ट होते हैं वो सेडिमेंट्री होते हैं और वो अटैच होते हैं टू दी सबस्ट्रेटम। दैट्स व्हाई हम यहाँ देखेंगे कि यंग सबटोरियन डिफरेंट होते हैं फ्रॉम एडल्ट वंस क्योंकि उनके पास सीलिया होता है। टेंटिकल्स आर यूज्ड फॉर, तो टेंटिकल्स किस लिए यूज होता है? रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, पर्सिंग प्रे एंड एक्सटेंशन। तो हमें पता है कि टेंटिकल्स यूज होते हैं फॉर दी पर्सिंग देयर प्रे। टेंटिकल्स ऑक्टोपस के पास जो होते हैं वो पर्स करते हैं प्रे को। इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबटोरिया, तो मैंने अभी कहा एक्लीज एग्जाम्पल होती है। करेक्ट ऑप्शन ए। लिविंग ऑर्गेनिज्म इन किंगडम प्रोटिस्टा हैव ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, डीऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट्स एंड मेनी सेल। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी ही है क्योंकि इनके पास ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। लोकोमोटिव ऑर्गेनल एब्सेंट है तो गोस्पोरोजोम में होता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पेरिमीशियम एस वो होलोजोइक होता है। एनोफ्लीस कंटेन मीरोजोइड्स, स्पोरोजोइड्स, ट्रोपोजोइड्स एंड क्रिप्टोजोइड्स। तो वैसे सारे जॉइड्स होते हैं बट यहाँ पे बेस्ट पूछा गया है तो बेस्ट होगा स्पोरोजोइड, इसी की वजह से लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है। Cryptozoids invade fresh liver cells and multiply producing enormous number of, तो वो क्या enormous number produce करता है ये लाइफ साइकिल आपने डिटेल में पढ़नी है प्लीज। वो enormous number of beta, वो enormous number of meta cryptozoids produce करता है। मेगा में कंफ्यूज नहीं होगा, मेटा ही बुक में लिखा है। राउंडेड मेटा स्पोरोजोइड्स आर नोन एज, तो उनको हम क्या कहते हैं? शीजोन कहते हैं, ट्रोपोजोइड्स कहते हैं, मेगाजोइड्स कहते हैं, क्रिप्टोजोइड्स कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी, उनको हम कहते हैं ट्रोपोजोइड्स। ट्रोपोजोइड्स ग्रो इन साइज बिकम आर, तो ट्रोपोजोइड्स क्या बन जाते हैं? ट्रोपोजोइड्स हमें पता है कि हमने जब लाइफ साइकिल करेंगे, मैंने आपको बताया है 2 दफ़ा बता चुकी हूँ, यहाँ पे डिटेल में अच्छे से करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। तो ट्रोपोजोइड बनते थे शीजोन। The two gametes of opposite sexes fuse together to form a zygote called the first, वो क्या कहलाती है? वो क्या नहीं कहलाती है? स्पोर बनेंगे तो स्पोर्स बनेंगे। करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट MCQ है the two gametes of opposite sexes fuse together to form a zygote called sporogony और gamogamy दिया हुआ है और साइनगैमी दिया हुआ है। देखो साइनगैमी का मतलब होता है कि हर मेल गैमेट फॉर्म करेगा 6 to 8 स्पर्म, उस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनगैमी। जाइगोट बन जाता है और वो फिर वॉर्म लाइक कोकिनीट्स बन जाता है जो हमने बात करी थी कि कोकिनीट्स हो जाते हैं और जनरेट वो होता है स्टमक वॉल में टू सेटल डाउन। उसके 6 to 7 डेज बाद न्यूक्लियस ऑफ दी जो oocytes होता है वो डिवाइड होता है इनटू 1000 ऑफ सिलेंडर स्पोरोजोइड्स एंड देन वो फिर रिलीज हो जाता है, रप्चर हो जाता है वेसिकल और स्लेवरी ग्लैंड में रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा स्पोरोगोनी, क्योंकि साइनगैमी का मतलब होता है कि हर मेल गैमेट फ्यूज कर रहा है 6 to 8 स्पर्म। द ऑर्गेनिज्म इन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, तो वो प्लाज्मोडियम है, वॉल्वॉक्स है, ग्लीना है। करेक्ट ऑप्शन है ग्लीना है क्योंकि प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। स्लीपिंग सिकनेस कॉज बाय, तो वो स्लीपिंग सिकनेस किससे कॉज होती है? स्लीपिंग सिकनेस कॉज होती है ट्रिप्नोसोमा से। पैरासाइट है। When sporozoites pass from the liver to blood to the liver cell, they multiply for 8 days, 10 days, 12, 14, तो कितने डेज होते हैं ये पूछा हुआ है बेसिकली आपसे सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ पे हमने करेक्ट ऑप्शन कंसिडर करना है 10 डेज, क्योंकि बहुत करीब करीब में 9 डेज होता है। वैसे 8 भी हो सकता है बट मोस्ट जो BCQ है ना बेस्ट क्वेश्चन है ना वो 10 डेज। Sporozoites circulate in human blood about half of an hour and then enter into the pancreas, pituitary, spleen और liver। तो ये मैंने पहले ही कहा था जब हमने स्टार्ट किया था कि जो लाइफ साइकिल है ये होती है लिवर में। करेक्ट ऑप्शन इज बी। After penetrating into the hepatic cell, each sporozoid grows become a, तो वो क्या बन जाता है? ट्रोपोजोइड्स होता है या फिर मेटास्पोरोजोइड्स होता है या फिर शीजोइड होता है या क्रिप्टोजोइड्स होता है। ऑफ कोर्स करेक्ट ऑप्शन होगा ट्रोपोजोइड्स, क्योंकि हर स्पोरोजोइड बन जाता है मेरोजोइड्स एंड देन उसके बाद ट्रोपोजोइड्स होता है। यहाँ मेरोजोइड नहीं किया हुआ, करेक्ट ऑप्शन होगा ट्रोपोजोइड्स।
इन लिवर शिजोन डिवाइड इन फॉर्म न्यूली न्यूक्लिएटेड, तो शिजोन क्या बनाते हैं, मीरोसॉइड्स बनाते हैं। करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए यस। डैश बिकम राउंडेड एंड फॉर्म ट्रोपोसॉइड्स, तो ट्रोपोसॉइड्स राउंडेड टू फॉर्म, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ मीटा क्रिप्टोसॉइड्स, क्रिप्टोसॉइड्स और दिया हुआ ट्रोपोसॉइड्स और स्पोरोसॉइड्स। राउंडेड एंड फॉर्म ट्रोपोसॉइड्स, तो स्पोरोसॉइड्स एंड देन मीरोसॉइड्स बनते जो प्रोड्यूस करते हैं नर्वस नंबर ऑफ न्यू जनरेशन इनवेड आरबीसीज। और यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ है, करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए स्पोरोसॉइड्स। शिवरिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मलेरिया अकर्स व्हेन, तो ये कब होती है जब स्पोरोसॉइड लिबरेट हो जाते हैं फ्रॉम आरबीसीज, गेमेटोसाइट लिबरेट होते हैं, oocytes लिबरेट होते हैं, या फिर मीरोसॉइड्स लिबरेट होते हैं फ्रॉम आरबीसीज विद टॉक्सिन। या आपने डिटेल में पढ़ना है, आपको पता चलेगा मीरोसॉइड्स आर लिबरेटेड फ्रॉम आरबीसीज विद टॉक्सिन। हमें पता है ना मीरोसॉइड्स इन्वेड करता है आरबीसीज को। The sporozoites reach the liver of man through तो lymphatic fluid या coelomic fluid या blood stream में, या bile आ गया, तो of course through the bile through the blood होता है, correct option D है। The first phase of sexual reproduction of malaria parasites complete in the, तो sexual reproduction का first phase कहाँ पे होता है, liver of man में, stomach of man में या स्टमक ऑफ मॉस्किटो में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होती है, अपने स्टार्ट में बात करी थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होती है, मॉस्किटो में, और मॉस्किटो के लिवर में या स्टमक में, तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट सी होगा, स्टमक में। नेक्स्ट एमसीक्यू है प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू, तो प्लाज्मोडियम ऑफ कोर्स बिलोंग करता है टू दी स्पोरोजोआ, क्योंकि प्लाज्मोडियम डिजीज को कॉज करता है, करेक्ट ऑप्शन होगा सी स्पोरोजोआ, उनके प्लाज्मोडियम कौन सा डिजीज कॉज करता है, मलेरिया। In RBCs, merozoites change into gamocytes by the process of, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, गैमोपैली होता है या फिर गैमेटोपॉली होता है या शिजोगोनी होता है या साइनगैमी होता है, तो साइनगैमी तो नहीं हो सकता, ये पहले पता है। इसके अलावा ये एरर है, The dash ingests a large amount of cytoplasm of the RBCs, तो ingest करता है large amount of the cytoplasm, microgametocytes है या macro, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है macro, क्योंकि वो ingest कर सकते हैं। The zygote from worm-like openings penetrate into dash then from oocytes of course stomach wall, हम पहले ही कर चुके हैं, करेक्ट ऑप्शन भी है, सारे रिलेट करता है, आप जब चैप्टर पढ़ेंगे इजीली कर सकते हैं। The most infectious स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इज, तो कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज है, वो स्टेज है क्रिप्टोसॉइड्स की, क्योंकि इसी में हमने कहा था ना क्रिप्टोसॉइड की वजह से ही शिवरिंग वगैरह हो रही होती है। मलेरिया कॉज किससे होता है, प्लाज्मोडियम से। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया आर शिवरिंग विच इज और फीवर है, डायरिया है, हेडेक है, ऑल ऑफ द अबव है। तो यहाँ पे आपको आपकी बुक में आई गेस पूरा दिया हुआ होगा कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। मैं बता देती हूँ कि मलेरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं। मलेरिया के सिम्टम्स फर्स्ट अपेयर होते हैं जब इन्फेक्टेड आरबीसीज ब्रोकन होना शुरू हो जाती हैं, तो ऑफकोर्स ये पैरासाइट टाइम लेगा टू इनफिल टू द मैन अप टू द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द आरबीसी, इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इस पीरियड में सिम्टम होता है फीवर, नॉसिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन एंड इंसोम्निया, लाइक नींद नहीं आती, सम हेडेक वगैरह भी होता है और पेन्स हो जाता है, चिल्स वगैरह। जबकि एट द onset of the malarial fever, the patient सफ़र करता है from shaking chills, even sweating भी हो रही होती है, टेम्परेचर राइज हो जाता है 106 फ़ारेनहाइट तक। तो इसको आपने याद रखना है कि सिम्टम्स हेडेक भी होते हैं और शिवरिंग में चिल्स एंड फीवर भी होती है, बट नॉट डायरिया। तो आई गेस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सिर्फ एक ही कंसिडर किया जा सकता है और वो फिर ए है, क्योंकि डायरिया इज नॉट द सिम्टम ऑफ मलेरिया बेसिकली। मलेरियल पैरासाइट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन, तो फर्स्ट सेक्सुअल दोनों होती है। सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट अकर्स इन दी, तो वो होती है मस्किटो में, करेक्ट ऑप्शन डी है। और इसके अलावा प्लाज्मोडियम है, तो अब यहाँ पर मस्किटो भी दिया हुआ, फीमेल एनाफेलिस मस्किटो भी दिया हुआ, ऑप्शन है बी बेस्ट। प्लाज्मोडियम वॉज डिस्कवर्ड इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ मलेरियल पेशेंट्स बाय, तो प्लाज्मोडियम डिस्कवर किसने किया था, आई गेस ये बुक में नहीं है, इसलिए ये नहीं आ सकता है, ये का स्किप है। ओके सो दैट्स इट, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एमसीक्यूज हो चुके हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मलेरियल अगर आप कर लेंगे ना कोई लाइफ साइकिल तो बहुत इजी हो जाएगा और पूरा चैप्टर ही आपका निकल जाएगा। तो डोंट वरी, इंशाल्लाह आसानी से हो जाएगा।
So that's it. Inshallah, you all will link it with the good marks. Just believe in yourself. Allah Hafiz.